तो द आर्गुमेंटेटिव इंडियन हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक चल रहा है इंडियन आइडेंटिटी, सब टॉपिक है आइडेंटिटी, नेशनलिज्म एंड इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज़ हम कवर कर रहे हैं विद बाय लुकिंग एट द राइज ऑफ टाटा स्टील। टाटा स्टील का जो ग्रो हुआ इंडिया के अंदर, उसको एसोसिएट किया जाता है इंडियन आइडेंटिटी की ग्रोथ से। बिकॉज टाटा स्टील की ग्रोथ के साथ साथ हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंपटीशन के लिए रेडी कर रहे थे खुद को ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ज़्यादातर उस टाइम पे जो इंडिया के अंदर आयरन और स्टील आता था वो ब्रिटेन से ही आता था। तो अब ब्रिटेन के लोग तो इतने कोऑपरेटिव नहीं थे यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट करने के। तो इसमें आती है फिर जमशेद जी की स्टोरी कि वो क्यों चाह रहे थे सब करना। तो बेसिकली एक होटल जा रहे थे वो अपने दोस्त के साथ, यूरोपियन फ्रेंड के साथ। होटल का नाम था समथिंग अपोलो। उस अपोलो होटल में एंट्री तो मिल जाती है उनके फ्रेंड को, पर उनको एंट्री नहीं मिलती। तो ऐसा सोचते हैं कि मैं खुद का एक होटल स्टार्ट करूँगा बॉम्बे में, ताजमहल नाम से, ताजमहल ताज होटल, जिस जो कि वर्ल्ड क्लास होटल होगा। पर वो सब बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, सब जो भी चाहिए उसके लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसकी जड़ होती है आयरन और स्टील। तो उन्होंने कहा खुद का आयरन और स्टील का एक प्लांट लगाया जाएगा। अब आयरन स्टील प्लांट लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंस। तो यूरोपियन मार्केट गए, वहाँ से पैसा सोर्स करने की कोशिश की पर नहीं मिला। तो उस टाइम तक बड़ी दिक्कत हुई। इन मिड ऑफ 1880s तक बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि 90% जो इंडिया के अंदर आयरन स्टील आ रहा था वो ब्रिटेन से ही आ रहा था। तो वो पैसे देने को रेडी नहीं थे, ना ही ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर कॉपरेट कर रही थी जमशेद जी के साथ में। लेकिन 1899 आते आते तक, यानी 19th सेंचुरी ख़त्म होते होते तक, आ, जो इंडिया के अंदर अब आयरन और स्टील आ रहा था उसमें ब्रिटेन का शेयर कम हो गया। अब ज़्यादा शेयर आ रहा था बेल्जियम का और जर्मनी का। तो अब ब्रिटेन को कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे एक नए वाइसराय आते हैं, कर्जन, जो कि जितना वाइसराय पहले वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उतना क्रिएट नहीं करते। यहाँ तक कि ऑफ़र करते हैं जमशेद जी को कि मैं एक 45 या 47 माइल लंबी रेलवे नेटवर्क बनवा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपका जो रॉ कच्चा माल है आयरन और स्टील का वो आ सके फैक्ट्री तक, जहाँ पे आप प्रोसेस करके आउट फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि किस तरीके से थोड़ा सा उनके रुख में, अंग्रेज़ के रुख में बदलाव आता है। इन 1904 क्या होता है कि जमशेद जी की डेथ हो जाती है, तो तोरब जी आते हैं। और उसके बाद एक प्रोस्पेक्टस आता है आयरन स्टील कंपनी का, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट को मतलब सपोर्ट किया जाता है। उसके अंदर जो वर्डिंग्स लिखी होती हैं, तो जिसके बाद होता ये है कि वो अपने ही नेटिव इंडियंस को कॉल करते हैं कि इंडिया की इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करें, टाटा स्टील्स के अंदर, क्योंकि टाटा स्टील अपने आप में एक आइडेंटिटी है इंडिया की। ठीक है, इसको बढ़ावा मिलेगा तो इंडियन आइडेंटिटी को बढ़ावा मिलेगा, और ऐसा होता भी है। मोर देन 8,000 पीपल केम एंड इन्वेस्टेड इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस टाटा स्टील कंपनी। 8,000 लोगों ने, मतलब कम से कम पैसा, कम हो ज़्यादा हो जितना भी पैसा था, चवन्नी वन्नी जितनी थी, लगा के 8,000 लोगों ने जब मिला के लगाई, तो जी रेडी हो गई कंपनी टाटा स्टील। और जब टाटा स्टील कंपनी रेडी हो गई तो 1908 में इसने प्रोडक्शन, मतलब इसने काम करना स्टार्ट किया, और 1911 में जाकर के पहली बार इसके अंदर से आउटपुट निकलना स्टार्ट हुआ। तो ये थी कहानी एक इंडस्ट्री की जिसका एसोसिएशन है इंडियन आइडेंटिटी से, इंडियन नेशनलिज्म से, और इन्वेस्टमेंट की कहानी तो उसमें थी ही थी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ।